ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को बार बार याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे बाबा के पास आए हो देवता बनने के लिए। तो जो देवता बनने वाले बच्चे हैं उनका खान पान बड़ा शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चे अशुद्ध चीजों को टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीजों को टच नहीं करते हैं। तो आज बाबा भोजन पर हमारा ध्यान खींच रहे हैं। कहते हैं ना, 3 प्रकार का फूड होता है। एक होता है सात्विक फूड। सात्विक फूड किसको कहते हैं? तो जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट है, या अनाज है, मिलेट्स है, जिसमें एक लिविंग एनर्जी रहती है। अनाज को भी अंकुरित कर दो तो लिविंग एनर्जी हो जाएगी। तो ये लिविंग एनर्जी हमारी आत्मा को लिविंग बना देती है, ताकत दे देती है। फिर होता है राजसिक फूड। राजसिक फूड किसको कहते हैं? जो थोड़ा कड़वा भी हो, खट्टा भी हो, सॉल्टी भी हो, तूरा भी हो और हॉट भी हो। नहीं, जैसे चिली वगैरह ऐड करते हैं ना, तो ये सारी चीजें राजसिक फूड में गिनी जाती है। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो कितना सारा स्पाइसेस पड़ता है, गरम मसाले डालते हैं, कहाँ कहाँ विनेगर डालते हैं, कभी कभी खट्टा कोई चीज बना देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारे माइंड को स्टिम्युलेट कर देगा, उत्तेजना अंदर में क्रिएट कर देती है। जिंजर भी अच्छा है, लेकिन टू मच जिंजर इज ऑल्सो नो गुड। या तो ये राजसिक फूड, हॉट हॉट करीज जो बनाते हैं, तो ये राजसिक फूड हो गया, जो हमारे माइंड को उत्तेजित कर देता। और तीसरा होता है तामसिक फूड। तो बाबा कहते तामसिक फूड किसको कहते हैं? ऐसा खाना कि जिसको लंबे समय तक हमें कुक करना पड़ता है, क्योंकि वो डेड खाना है ऑलरेडी, जो हमारे शरीर में जाके डेड ही बना देगा। क्योंकि जैसा अन्न वैसा ही मन हो जाता है ना, वो उसमें डेड है, एनर्जी है ही नहीं, तो वो हमें एनर्जी देने का काम नहीं करेगा। तो वो किसको कहते हैं? तो जैसे स्टेल फूड होता है, बासी खाना होता है, कई बार हेवीली प्रोसेस्ड किया हुआ वो होता है खाना, जैसे आजकल वो टीन वाला खाना मिलता है, फ्रोजन फूड मिलता है, वो सब क्या है? तो बाबा कहते वो सारे केमिकल्स डाल के उसको लंबे समय तक फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, जो बॉटल में मिलता है, टीन में मिलता है। फिर ये जो मीट है, फिश है, एग्स है, वो सारे बाबा कहते तामसिक खाने के अंदर गिना जाएगा। तो ये 3 प्रकार का जो भोजन है, उसका हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेना कि जब सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा मन कैसा होता है, या तामसिक खा लिया तो फिर हमारा मन कैसा होता है। वो खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी उसका पता चलेगा। तो बाबा कहते जब खाना बनाओ तो एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि उस समय हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा चाहिए। अपसेट होकर के गुस्से में अगर मैंने खाना बनाया तो वो गुस्से के वाइब्रेशंस खाने में मिक्स हो जाएंगे। फिर जो लोग वो खाना खाएगा उसके अंदर वो वाइब्रेशंस चले जाएंगे।
तो फिर गुस्सा अंदर गया तो वो डेफिनेटली बाहर निकलना है। तो फिर वो भी गुस्सा करेगा। इसीलिए खाना बनाते समय हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है, बाबा की याद में धीरे धीरे बहुत प्यार से दृष्टि देते देते खाना बनाना है, ताकि हमारे खाने में अच्छे वाइब्रेशंस मिक्स हो। कहते ना 3 प्रकार का भोजन भी होता है। एक भोजन ऐसा होता है जो हम रेस्टोरेंट में से खरीद के ले आते हैं। कई लोग, खैर बाबा के बच्चे तो नहीं खरीद करते, लेकिन दुनिया की बात कर रही हूँ, जो रेस्टोरेंट में जाके खरीद करके लाते हैं। दूसरा भोजन ऐसा होता है जो घर में माँ बनाती है। हम्म, और तीसरा भोजन वो होता है जो मंदिर व गुरुद्वारे में आदि में बनता है, फिर हम खाते हैं। अब तीनों प्रकार के जो भोजन है ना, उसके वाइब्रेशंस आप देखो बहुत अलग अलग होते हैं। जो रेस्टोरेंट में खाना बनाते हैं उनके वाइब्रेशंस कैसे होंगे? हम्म? कि आप खाओ और हम कमाएं। जितना ज्यादा बनाएंगे बेचेंगे उतना ज्यादा उनको कमानी होती है ना। तो वही वृत्ति से वो लोग, धन कमाने की वृत्ति से वो लोग खाना बनाते हैं। और वही खाना दुनिया वाले खा रहे हैं। फिर आप देखो घर में जब माँ खाना बनाती है, बड़े प्यार से खाना बनाएगी। लेकिन आजकल तो कई घरों में आपने देखा होगा कुक रख दिया है। कुक खाना बनाता है। नौकर आदि खाना बनाते हैं। तो उनकी सोच कैसी होती है? कि आप खाओ और हम कमाए, वही सोच होती है। जैसे घर में कभी आपने देखा होगा कि बच्चा खाना खा रहा है, अच्छा खाना लगा तो एक रोटी और मांग लेगा, तो माँ बड़े प्यार से रोटी बना करके दे देगी बच्चे को, वो खुश भी हो जाएगी कि आज मेरे बच्चे ने एक रोटी मांगी। लेकिन वही नौकर होगा, उसको बोला कि एक रोटी और दे दो, वो क्या सोचेगा? फिर रोज तो 2 ही खाते हो, आज 3, मतलब 3 रोटी हो गई तो लोट तो है नहीं, फिर से मुझे आटा गूंदना पड़ेगा। मीन्स वो विचारों से वो बनाएगा। इससे तो अच्छा है हम खाना नहीं खावे। या तो ये अन्न का हमारे मन पर वो प्रभाव पड़ जाता है। फिर तीसरा भोजन होता है मंदिरों में, गुरुद्वारे में आदि में जो भी खाना बनता है। बाबा के घर में भी हम टोली वगैरह बनाते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं। तो वो कैसे बनता है? तो वो बाबा को याद करके खाना बनाया जाता है। उस खाने में बहुत अच्छे पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। वो खाना खाना नहीं कहते, हम उसको प्रसाद कहते हैं। भगवान का ये प्रसाद है। तो जब भी हम अपने घर में खाना बनावे, तो एक तो खाना बनाते समय बहुत शुद्धि हमारे घर में चाहिए। या सारा एरिया क्लीन नीट टाइडी हो। फिर बहुत शांत मन से बाबा के गीत सुनते सुनते हम भोजन बनाए, तो बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस उसमें जाएंगे। हम्म, फिर वो खाना कोई भी खाएगा तो उसका तन मन दोनों शुद्ध हो जाएगा। उस व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस मिल जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी, वो व्यक्ति पावरफुल बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा भोजन, यानी बाबा की याद में बना हुआ जो खाना होता है उससे हमारे विचार शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन हो जाएगा। ब्रह्मा भोजन बनाना
ये भी बहुत बड़े ते बड़ा योग है। देखो हमारे यज्ञ में भोली दादी रहती थी, वो और कोई सेवा नहीं करती थी, खाली किचन में खाना वगैरह देखती थी, जो आता था सबको संतुष्ट करके बेचती थी। तो बाबा आज भोली दादी को भी मुरलियों में आपने देखा होगा बहुत याद करता था। क्योंकि उसकी वही सेवा थी। और बाबा की याद में बना हुआ ब्रह्मा भोजन खाने से अनेक प्रकार की बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा भोजन खाने से, हमारे खाने खिलाने से हमारे कर्म भोग समाप्त हो जाते हैं। लाइक अपने हिंदू कल्चर में तो एक नेचुरल ये एक रिवाज है, कि भाई कहीं अच्छी जगह पर जाकर ब्राह्मणों को खिलाए। अभी हम बाबा के घर में खिलाते हैं, बाबा के बच्चों को खिलाते हैं। तो ये भोजन कराने से भी हमारे कर्म भोग खत्म हो जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू होते हैं। ब्रह्मा भोजन खाने खिलाने से हमारे आसुरी संस्कार धीरे धीरे दैवी संस्कार बनते जाएंगे। ब्रह्मा भोजन से हमारी कर्मेंद्रियां जो है शांत होती जाएगी। हम्म, ब्रह्मा भोजन अर्थात शिव बाबा के प्रति भोग लगाने से शिव बाबा मेरे दिल की सब शुभ भावनाओं को पूरी कर देता है। तो ब्रह्मा भोजन की आप देखो महिमा अपरंपार है। तो वो भोजन की वैल्यू को हम कैसे समझे, वो आज बाबा मुरली में हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो ऐसी ब्रह्मा भोजन की बहुत बहुत कदर होनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 3 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में अलबेले मत बनो। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आया है सभी आत्माओं की सेवा कर, उन्हें शुद्ध बनाने के लिए। आज का प्रश्न है, कौन सी स्मृति बनी रहे तो तुम्हारा खान पान शुद्ध हो जाएगा। कौन सी बात हमें याद दिलानी पड़ेगी। तो बाबा कहते सदा ये स्मृति रहे कि हम बाबा के पास आए हैं। किस लिए बाबा के पास आए हैं? सचखंड में जाने के लिए, व मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो खान पान आदि शुद्ध हो जाएगा। जो हमारे भगवान खावे, देवी देवता खावे, वही चीज मुझे खानी है। क्योंकि देवताएं कभी भी अशुद्ध चीजें नहीं खाते। वो फोटोज में देख रही थी सतयुगी देवी देवताओं का, सब बैठे हुए थे टेबल पर। हम्म, क्या ब्रेकफास्ट कर रहे थे? फ्रूट्स थे, वैरायटी प्रकार के फ्रूट्स। तभी तो ये हेल्थ भगत कहते हैं तीनों टाइम अनाज नहीं खाने का। एक बार खाओ, 2 बार खाओ, ठीक है, लेकिन एक मील हमारा फ्रूट का भी जरूर होना चाहिए। तो सब चीजें हमारी बॉडी को मिलती रहेगी और बॉडी ठीक रहेगी। और बॉडी मेरी ठीक रही तो सेवा होगी ना, नहीं तो मेरे को सेवा लेनी पड़ेगी, औरों से दे नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते देवताएं कभी अशुद्ध चीजें नहीं खाते। जब हम सत्य बाबा के पास आए हैं, सचखंड पावन दुनिया का मालिक बनने, तो पतित अशुद्ध बन नहीं सकते। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से पूछते हैं। क्या बाबा पूछते हैं कि किसको याद कर रहे हो? अपने बेहद के बाप को याद करते हो?
वो कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना कि हे पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते रहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात पतितों को पावन बनाने वाले राम, आप आओ। ये तो बच्चे समझते हैं कि पावन दुनिया सतयुग को कहते हैं और पतित दुनिया कलयुग को। अभी तुम कहाँ बैठे हो? हम्म, कहाँ बैठे हैं अभी? तो बाबा कहते कलयुग के अंत में। इसीलिए पुकारते हो कि बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। तो हम कौन है? आत्मा। आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती तो फिर उसका शरीर भी उसको पवित्र मिलता। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर भी उसको, आत्मा जब पतित बनती तो शरीर भी उसको पतित मिलता। तो ये शरीर तो देखो मिट्टी का पुतला है ना, परंतु इसमें बैठी हुई आत्मा अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कहती है, पुकारती है। क्या कहती है भगवान को? कि हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर के पावन बनाओ। अब बाबा आया है तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए। पतित किसने बनाया? तो 5 विकारों रूपी रावण ने पतित बनाया। एक बार वो कहते थे ना, सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और वो गंगा के पास गए। क्योंकि आजकल दुनिया में क्या करते हैं, अपने पाप धोने के लिए लोग गंगा में ही डुबकी मारते हैं ना। तो बहुत सारे लोगों ने गंगा में डुबकियां मारी होगी। या तो ऋषि मुनियों ने गंगा से पूछा कि हे गंगा नदी, इतने सारे पाप लोगों के आप कहाँ रखती हो? हम्म, फिर आप पतित पावनी कैसे हो? तो गंगा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इन्हों के सारे जो पाप है मैं नहीं रखती हूँ। मैं सागर को दे देती हूँ, वो सब सागर में चले जाते हैं। मैं तो पतित पावनी ही बन करके रहती हूँ। तो सागर से पूछा कि भाई तुम इतने सारे लोगों के पाप कहाँ रखते हो? तो सागर ने कहा कि मैं नहीं रखता हूँ। मैं तो बादलों को दे देता हूँ, भाप बन के वो सारे पाप उड़ जाते हैं, बादल बन जाते हैं। तो ऋषियों ने बादलों को पूछा कि आप कहाँ रखते हो सबके पाप? तो कहते नहीं, मैं नहीं रखता हूं, मैं तो बारिश बन करके उनको ही उनके पाप रिटर्न कर देता हूँ। तो वही जो बारिश से अनाज उगता है ना, तो वही बात बाबा आज बता रहे हैं कि जिस प्रकार की कॉन्शियसनेस हमारी होती है ना, फिर वही अनाज हम खाते हैं ना, तो फिर उसका असर हमारे मन पर जरूर पड़ता है। तो बाबा आज बता रहे हैं कि बाबा को ही कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ। हम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में है। ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बाप कहते हैं मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। तो हर एक अपने लिए कहते हैं कि मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बन करके शांति धाम घर में भी ले चलो। तो सन्यासी आदि भी कहते हैं कि स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो तुम्हारा घर है, जहां से आत्माएं आई पाठ बचाने। वहां सिर्फ आत्मा ही है, शरीर नहीं होता। कहाँ? परम धाम में।
तो आत्माएं अशरीरी रहती है, वहाँ कपड़े पहनने की भी दरकार नहीं, क्योंकि शरीर बिगर आत्माएं वहाँ अशरीरी होती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं वहाँ मूल वतन में बिगर शरीर होती हो, उसे निराकारी दुनिया कहा जाता। बच्चों को सीढ़ी के चित्र पर भी समझाया है कि कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। पूरे 84 जन्म लगे हैं मैक्सिमम, फिर कोई का एक जन्म भी लेता होगा। कई आत्माओं का पार्टी देखो, 1 या 2 जन्म कलयुग में ऊपर से नीचे उतरेगी, दुख देख के फिर चली जाएगी। तो आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाबा कहते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बैठ तुम्हें पढ़ाते हैं। शिव बाबा है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव। इस दादा में बाप कैसे आते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। मुझे बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर के द्वारा बुलाया है, तो बुलाने वाली कौन हो गई? आत्मा। ये है ही दुख धाम। या कलयुग में देखो, बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है। पता भी नहीं चलता नेक्स्ट मोमेंट, अगर हमारी फाइनल मोमेंट है कि नहीं, वो भी नहीं पता चलता। तो वहां ऐसे कोई बीमार होते नहीं है। उसका तो नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, कहने से ही तुम्हारी दिल खुश हो जाती। क्रिश्चियंस भी कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइस था। यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं है। और धर्म वाले एक्यूरेट हिसाब बताते हैं, लेकिन घोटाला कौन मारता है? भारतवासी। क्या कहते हैं? लाखों करोड़ों वर्ष पहले स्वर्ग था। बाकी सारे कहते हैं 5000 वर्ष पहले था। तो बाबा कहते हैं यहाँ भारतवासियों को तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि उन्होंने सुख बहुत देखा, तो दुख भी देख रहे हैं। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है। 84 जन्म भी तो इन्हों के हैं ना। आधा कल्प के बाद फिर और धर्म आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि आधा कल्प देवी देवताएं थे, तो फिर उस समय और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में जब राम हुआ, तो इस्लामी, बौद्धि आदि नहीं थे। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में है। कह देते हैं कि दुनिया की आयु लाखों वर्ष है। दुनिया की आयु भी लाखों वर्ष बता देते हैं। इसीलिए मनुष्य बेचारे मूंझते हैं कि कलयुग अभी तो छोटा बच्चा है। घुटनों पे चल रहा है छोटा बच्चा। अब देखो, छोटा बच्चा है, इतनी धमाल करता है, फिर बूढ़ा होगा तो क्या नहीं होगा। हम्म? लेकिन बाबा कहते अब बच्चा नहीं है, एकदम ऑक्सीजन पर है। मरने वाला है, कभी भी जाने वाला है। तो अभी तुम समझते हो कि कलयुग पूरा होकर अभी सतयुग आएगा। इसीलिए तुम बच्चे आए हो बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे। बाबा तो आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। तुम ही तो स्वर्ग में आते हो ना।
बाकी तो सब शांति धाम अपने घर चले जाते। वो हो गया स्वीट होम। आत्माएं वहां जाकर निवास करती है। फिर यहाँ आकर के पार्टधारी बनते। अब शरीर के बिगर तो आत्मा बोल भी न सके। हम्म, आत्मा को शरीर चाहिए। शरीर के बिगर आत्मा, बाबा कहते, बोल नहीं सकती। फिर बाबा कहते वहां आधा कल्प देवी देवताएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। फिर द्वापर कलयुग में होते हैं मनुष्य। तो देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया किसी को भी पता नहीं है। तो ये नॉलेज अभी तुम बच्चों को बाबा से मिलती है, और कोई मनुष्य में ये नॉलेज नहीं होती। तो बाबा ही आकर के मनुष्यों को ये नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जावे। तुम बच्चे यहाँ आए ही हो, पापा के पास किस लिए आए हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो देवता बनने के लिए क्या करना पड़े? तो बाबा कहते तुम्हारा खान पान बहुत बहुत शुद्ध होना चाहिए। देखो, देवताएं कभी बीड़ी आदि नहीं पीते। सिगारेट आदि कोई देवी देवताओं के हाथ में नहीं देखते हैं ना, तो वो लोग नहीं पीते हैं। यहाँ के पतित मनुष्यों की तो बात ही मत पूछो, क्या क्या बैठ के खाते रहते हैं। अब बाबा समझाते हैं कि ये भारत पहले सच खंड था। अनियन गार्लिक्स ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फूड है। तो वो भी बाबा कहते तामसिक में आता है, हमारे माइंड को बहुत उत्तेजित कर देगा। या तो माइंड एक्साइटेड हो जाता, तो फिर बाबा में हम फोकस नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम नहीं खाते। दुनिया वाले तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, लेकिन बॉडी को भी चलाने वाला तो माइंड है ना। तो हमें ये देखना है कि मेरे माइंड के लिए कौन चीज अच्छी है। तो हमारा योग अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते हैं, तो सचखंड जरूर बाबा ने ही स्थापन किया होगा ना। बाबा को ही कहा जाता है ट्रुथ। बाबा कहते हैं मैं ही आकर के इसी भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, ये भी मैं तुम बच्चों को सिखलाता हूँ। कितने बच्चे यहाँ आते हैं, इसलिए ये मकान आदि बनवाने पड़ते। अंत तक वो बनते ही रहेंगे और बहुत बनेंगे। मकान खरीद भी तो करते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। तो ब्रह्मा हो गया सांवरा, क्योंकि ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म उसका है। ब्रह्मा बाबा का भी तो लास्ट जन्म हुआ ना। ये फिर जाकर के गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र गोरा और सांवरा दोनों दिखाते हैं। हम्म, सतयुग त्रेता में, वो सतयुग में तो वो गोरा था, फिर द्वापर में आकर के आत्मा काली बन गई, तो उसका चित्र भी काला बना दिया। तो म्यूजियम में बड़े बड़े अच्छे चित्र है, जिस पर तुम बच्चे किसी को भी अच्छी तरह समझा सकते हो। यहाँ बाबा म्यूजियम नहीं बनवाते हैं, इन्हों को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। तुम जानते हो टावर ऑफ साइलेंस किसको कहेंगे? परम धाम को। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, हम वहां के रहने वाले हैं। फिर यहाँ आकर के शरीर लेकर के पाठ बजाते।
तो बच्चों को पहले पहले निश्चय होना चाहिए। कौन सा निश्चय होना चाहिए? कि यहाँ कोई साधु संत बैठ के हमें नहीं पढ़ाते हैं। कोई साधु सन्यासी गुरु के हम चेले नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं। ये दादा भी तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इसमें जो प्रवेश करके बोलते हैं वो है ज्ञान का सागर। उनको कोई नहीं जानता। कहते भी है कि गॉड फादर, परंतु कह देते हैं कि उनके नाम रूप को हम नहीं जानते। वो निराकार है, उनका कोई आकार तो है नहीं। फिर वो कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? तो वो लोग कह देते हैं कि वो तो सर्वव्यापी है, सबके अंदर में बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं अरे हरेक के अंदर में तो आत्मा बैठी हुई है, तभी तो वो सब आपस में भाई भाई है। कहते ना, आत्मा आत्मा भाई भाई। कभी नहीं बोलते कि आत्मा आत्मा बहन बहन भाई भाई समयल। तो बाबा कहते हैं फिर घट घट में परमात्मा आया कहाँ से? ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा भी है तो अंदर में आत्मा भी बैठी है, सब भाई बहन है ना। तो बाबा कहते हैं फिर घट घट में परमात्मा कहाँ से आया? बाबा आकर के हम पतितों को पावन बनाते। मुझे तुम बुलाते हो ये सेवा करने के लिए। बाबा को हम निमंत्रण ही देते हैं इस कलयुगी दुनिया में। फिर बाबा को क्या कहते हैं? बाबा आप आओ और हमें पावन बनाने की सेवा करो। हम सभी को आकर के शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में देखो, तुम बच्चे मेरे को निमंत्रण देते हो। सतयुग में तो बाबा आता नहीं है, या तो बाबा को इसी दुनिया में हम निमंत्रण देते हैं। कहते हो कि बाबा हम पतित है। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बाबा आकर के तुम्हारी सेवा करते हैं। अब ये रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वो जाकर के राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार पढ़ाया है। फिर 5,000 वर्ष के बाद तुमको ही फिर पढ़ाएंगे। हर साइकिल में बाबा आते हैं ना, और आकर के क्या काम करते हैं? बच्चों को पढ़ाने का। तो सतयुग त्रेता की राजधानी अभी स्थापन हो रही है। पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव भी कहते हैं। क्रिश्चियन धर्म में उसको एडम कहते हैं, जैनी पीपल आदि देव कहते हैं, मुसलमान भाई बहने उनको आदम कहते हैं। आदम खुदा से जुदा नहीं, परंतु खुदा के नूर से भी वो जुदा नहीं। ऐसे करके अपने धर्म में बताते हैं। और हिंदू धर्म में उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये दुनिया में कोई को पता नहीं। बहुत है जो यहाँ आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन पड़ते, क्योंकि माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पापात्मा बना देती। यहाँ कोई भी पवित्र आत्मा पुण्य आत्मा तो है ही नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवता कहलाते थे। जब सभी पतित बन जाते
तब समझो बाबा को बुलाते हैं। तो अभी ये है रावण राज्य, पतित दुनिया, इसको कहा जाता है। पतित दुनिया का दूसरा नाम बाबा ने दिया, इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। हम्म, जिसको बाबा फूलों का बगीचा बनाने के लिए आए हैं ना, कांटों के जंगल को। तो बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। फूलों का बगीचा है वो। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं ना, अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझता। शिव के ऊपर अक के फूल क्यों चढ़ाते हैं? बाकी और देवी देवताओं को तो बढ़िया बढ़िया फूल चढ़ेंगे, है? गुलाब, मोगरा, सुगंधीदार फूल चढ़ते हैं। शिव बाबा के पर अक के फूल चढ़ते हैं। वो पॉइजनस फ्लावर कहते हैं ना। तो कारण बाबा बताते हैं क्यों अक के फूल चढ़ाते हैं। क्योंकि बाबा जब संगम में धरती पर आए थे ना, तो बाबा ने हमें यही बात बताई कि बच्चे तुम्हारे अंदर में अक फ्लावर जैसी जो बुराइयां है वो मेरे को दे दो। तो हमने कौन सा काम किया? जंगल से अक फ्लावर ला करके वही उसको दे दिया। उसको वो नहीं चाहिए था, वो बुराइयां चाहिए थी। तो अक के फूल भी मिलेंगे, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझता। तो ये बाबा पर तुम बच्चों को समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उसमें कोई फर्स्ट क्लास मोतिये बन जाते, यानी फ्रेग्रेंट फ्लावर बन जाता, कोई रतन ज्योत बन जाता। वो जो नहीं आता है रतन ज्योत, क्या बोलते वो फ्रेंच जापानी, कोई फिर अक के भी फूल बन जाते। तो नंबरवार होते हैं ना, तो इसको कहा ही जाता है दुख धाम, मृत्यु लोक, सतयुग है अमर लोक। अब ये बातें तुम देखो कोई शास्त्रों में तो है नहीं। शास्त्र तो इस दादा ने पढ़े हैं। बाप तो शास्त्र नहीं पढ़ाएगा ना, शिव बाबा नहीं सुनाएगा शास्त्रों का ज्ञान, या बट ब्रह्मा बाबा ने पढ़े हैं। बाबा तो खुद सदगति दाता है करके गीता को रेफर करते हैं। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता ये भारतवासियों को पता नहीं। तो बाबा कहते बच्चे मैं तो निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। स्वर्ग में तो तुम मुझे याद ही नहीं करते। तभी तो कहा गया है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काय को होए। तो इनको बाबा कहते दुख और सुख का खेल कहा जाता। स्वर्ग में तो और कोई दूसरा धर्म ही नहीं होता, वो सभी धर्म वाले बाद में आते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये नेचुरल कैलमिटीज, तूफान आदि आएंगे बहुत जोर से, उसमें फिर सब खत्म हो जाएगा। तो बाप अभी आकर बेसमझदार को समझदार बनाते हैं। बाबा ने कितना धन माल दिया था, वो सारा कहाँ चला गया? बाबा हिसाब मांग रहे हैं, कितना सारा बाबा ने हमें दिया था, कहाँ गया? अभी देखो कितने इंसॉल्वेंट बन गए। यही भारत जो सोने की चिड़िया थी अब क्या बन पड़ा?
अब फिर पतित पावन बाबा आए हैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। वो है हठ योग और ये है तुम्हारा राजयोग। तो ये राजयोग दोनों के लिए है। हठ योग सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। यहाँ दोनों को बाबा सिखाते हैं ना। तो अब बाबा कहते बच्चे बहुत पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बन करके बाबा को दिखाओ। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय बचा है। ये लड़ाई भी देखो अंतिम लड़ाई है। ये लड़ाई शुरू होगी तो फिर रुक ही नहीं सकती। देख रहे हैं ना कितना शांत करते हैं, फिर शुरू हो जाता है। तो ये लड़ाई शुरू ही तब होगी जब तुम बच्चे अपनी कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और स्वर्ग में जाने के लिए लायक बन जाएंगे। बाबा फिर भी कहते हैं, फिर भी बाबा अटेंशन दिलवाते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में कभी भी अलबेले नहीं बनना, लेजी नहीं बनना, क्योंकि माया विघन याद में ही डालती है। ज्ञान में माया नहीं इंटरफियर करती, परंतु याद में ही माया के तूफान आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट। पहली बात बाबा कहते बाप द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी पूरी मदद करनी है। दूसरी बात, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने व स्वर्ग में उच्च पद का अधिकार लेने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहना है। उसमें अलबेला नहीं बनना है। योग में बड़ा अलर्ट एक्टिव रहना है। उसमें बाबा कहते लेजी नहीं बनना है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। कोई भी विघ्न आवे तो सर पर बाबा का हाथ है, शक्ति दे रहा है, दुआएं मिल रही है, तो विघ्न भाग जाएगा। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हैं। तो सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आपका काम है नॉलेजफुल बन जाओ। नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। जब मस्तक मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक समझो लगा हुआ ही है। परमात्म हाथ और साथ
विघ्न विनाशक बना देता। आज का स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूरत आत्माएं हैं। गुणों का दान कैसे करेंगे? हम्म, कोई में कोई गुण की कमी है तो बाबा कहते उसका प्रचार प्रसार नहीं करना है, परंतु योग में रह करके उस आत्मा को विजुलाइज करके सोचो कि बाबा उसमें ये वाली शक्ति भर देवे, ताकि वो गुण उसके जीवन में आ जावे, और वो व्यक्ति भी गुणवान बन जावे। इसको कहते हैं गुणों का दान करना। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवाधारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा है। क्योंकि सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। कई बार होता है ना, चीजें बातें तो आती रहती है, कई ऐसी आत्माएं भी होती है जो टेस्ट लेती है, तो वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। लेकिन बाबा कहते सेवा करते डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे तो न करो, वो अच्छी बात है। तो सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वो सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो बहुत अच्छा है। पहले खुद की सेवा करनी है, खुद को संतुष्ट मणि बनाना है, फिर बाबा कहते सेवा करो। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वो बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। तो गलत काम होता रहेगा ना, तो फिर बाबा कहते वो आत्मा पर बोझा चढ़ जाएगा। फिर वो जो बोझा अंदर में चढ़ जाता है वो विघ्न का रूप ले लेगा, फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, फिर उसी में ही उलझते रहेंगे। इसलिए कोई भी सेवा करो, पहले खुद की सेवा करके संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ करना है, तो अन्य को संतुष्ट बना सकेंगे। ठीक है, तो ये थी बाबा की आज की मुरली। बाकी मैंने सोचा